और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क हमें कब पता चलता है? जब फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, डेटा हमारे सामने आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो माहौल है और जो रियलिटी है उसमें फर्क कितना है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। एज एन इंश्योरेंस एजेंट, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के फैक्ट्स क्या है। इसे जानना बहुत जरूरी है, डेटा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम जानने की बात करते हैं तो फिर वही बात कि किसी भी चीज को अगर आप प्रोफेशनल से जानेंगे तो वो एडवाइजेबल होता है। और आज के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के महागुरु, बहुत बड़े प्रोफेशनल हमारे साथ में जुड़े हैं, मिस्टर लाजरस डायस। तो चलिए मिलते हैं लाजरस डायस जी से और उनसे आज कुछ नए टॉपिक पर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जानते हैं। लाजरस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो लाजरस जी, पिछले कुछ एपिसोड से हम काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर आप हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं लाजरस जी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले कौन से अलग अलग चैनल हैं जो इंश्योरेंस सोर्स करने का काम कर रहे हैं। यस, सो रंजीत, जो है ना, बेसिकली इंश्योरेंस एजेंट जो है ये एक सबसे बड़ा इंडिविजुअल, जिसको हम इंडिविजुअल एजेंट्स कहते हैं, वो एजेंट्स एक चैनल है। बैंक्स है, बैंक्स के अलावा कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं, उसके अलावा ब्रोकर्स होते हैं, वेब एग्रीगेटर्स होते हैं, ऑनलाइन जो है कंपनीज डायरेक्टली भी बिजनेस सोर्स करती है, और उसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल्स और इंडिविजुअल एजेंट जो है ना, यही मेजर है। डायरेक्ट रहता है, ब्रोकर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स रहते हैं, इंडिविजुअल एजेंट्स रहते हैं और बैंक्स। ये अलग अलग तरीका है जिसमें इंश्योरेंस को सोर्स किया जाता है। क्या बात है, इतने सारे लोग इंश्योरेंस को सोर्स करने का काम कर रहे हैं। तो क्या इनका अगर परसेंटेज वाइज, अगर लाजरस जी अगर हम इनको डिवाइड करें तो क्या परसेंटेज आता है? मतलब कौन कितना ज्यादा बिजनेस कर रहा है? जैसे आपने कहा रंजीत कि बेसिकली माहौल जो बनाया जाता है, यहाँ तक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब तक ये चैनल वाइज, जब तक मैं ये रिसर्च जब नहीं किया था तो मेरे माइंड में भी माहौल अलग था। क्यों नो, अरे बाप रे, अभी कैसा है, मतलब जो माहौल हो रहा है या जो इंडस्ट्री है किस तरीके से किस तरफ जा रही है, उसका पूरा मेरे सामने जो है पिक्चर अलग था। बिकॉज क्या होता है, जैसे पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार ने ऐसा इतना माहौल क्रिएट किया है, ऑनलाइन के रिलेटेड इतना माहौल क्रिएट किया है। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो इंडिविजुअल एजेंट्स है ना, टोटल 62% बिजनेस अभी भी इंडिविजुअल एजेंट से आता है, दोनों मतलब प्राइवेट और लाइफ इंश्योरेंस से पकड़ के। 27% बैंक से आ रहे हैं, जो 20 साल पहले नहीं था। अभी बैंक जो है वो एंट्री मार दिया है, तो 65% जो एजेंट का, उसमें से 27, मतलब जो एजेंट 100% थे उसमें से 27% ऑलमोस्ट बैंक्स ने ले लिया है। आप ब्रोकर्स अगर बात करेंगे तो 1% है, डायरेक्ट एजेंट्स 1% है, वेब एग्रीगेटर जिसका इतना बड़ा माहौल होता है उनका सिर्फ 0.17% बिजनेस है। मतलब पॉलिसी बाजार तो एक वेब एग्रीगेटर है, ऐसे बहुत सारे वेब एग्रीगेटर है, उसमें 0.17 है। ऑनलाइन जो लोग कहते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट जो खरीदा जाता है वो सिर्फ 1.13% है। एंड टोटल बिजनेस 100 को अगर पकड़ेंगे तो 1.13% ऑनलाइन है, 6% डायरेक्ट सेलिंग जो होता है, और ब्रोकर्स का 1.4%। तो इसमें ये जो चैनल्स आपने बताए हैं और चैनल वाइज आपने बताया कि कौन कौन कितना बिजनेस कर रहा है, अगर मैं इसको इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट और गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट और LIC में डाइवर्ट करूं तो ये दोनों का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये जो आपने चैनल्स बताया उसके अंदर? तो वहाँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, क्योंकि अगर जब हम इसको डिवाइड करते हैं, सब टोटल इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसका एक निष्कर्ष या एक उसका कंक्लूजन निकलता है। बट जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री और LIC को डिवाइड करेंगे, तो आप एकदम कुछ ऐसा मतलब जबरदस्त जो हो रहा है वो ये है कि LIC का अभी तक 96% बिजनेस एजेंट के थ्रू आ रहे हैं। LIC का अब तक जो है 96% बिजनेस LIC के थ्रू आ रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनीज है उनका अभी चेंज हो गया है, इंडिविजुअल एजेंट सिर्फ 25% बिजनेस ला रहे हैं और बैंक जो है वो 60% ला रहे हैं। तो 60% बैंक, मतलब धीरे धीरे प्राइवेट इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है उसमें एजेंटों का जो बिजनेस है वो पूरा बैंक्स के तरफ जा रहा है और बैंक्स ज़्यादा ये बिजनेस सोर्स कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी सब जो चैनल्स है उसमें अप्रॉक्सीमेटली LIC और सब सेम है,
क्योंकि ब्रोकर सब काम कर सकते हैं, IMF जो बोला जाता है, IMF का तो 0.06% है। अच्छा, तो मतलब ये सब जो है ये अलग अलग कंपनी के साथ काम कर सकती हैं, बट मेरा ध्यान ज़्यादा इसमें है कि इंडिविजुअल एजेंट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जैसे LIC में 95% है, प्राइवेट इंश्योरेंस में अभी वो 26% हो चुका है इंडिविजुअल एजेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। yes. मतलब वहां पर बैंक्स के थ्रू आपने बोला करीबन 60% से ज्यादा बैंक 60% अभी बिजनेस, 60% बैंक्स का। तो ये उनके लिए हेल्दी साइन है या नेगेटिव साइन है? प्राइमरीली क्या है ना, इंश्योरेंस जो है ना वो ऑलवेज एक एजेंट का बिजनेस रहा है, बट जैसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे समय बदलता है, पता नहीं है वेदर इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट, बट मुझे लगता है कि अगर मैं ये देखूं कि इसका आंसर देने के लिए मैं अगर देखूं कि मार्केट शेयर किसका ज़्यादा है, तो अगर मार्केट शेयर की तरफ हम देखते हैं, पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि प्राइवेट वाले लोगों का भी ऑलमोस्ट 11 लाख है, LIC का भी 11 लाख है। तो उसमें अगर देखेंगे तो LIC का मार्केट शेयर इतना हाई है और एजेंट अगर 95% ला रहा है, तो एक कारण ये शायद हो सकता है, उसमें मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता, बट मुझे लगता है कि शायद ये मार्केट शेयर इसलिए गिर रहा है बिकॉज इंडिविजुअल एजेंट का जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो गिर रहा है, और LIC का इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 95% आज भी इंश्योरेंस एजेंट का जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और वर्ल्ड ओवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो एजेंसी चैनल को बहुत ही प्राइम माना जाता है। सो लाजरस जी, यू मीन टू से कि इंश्योरेंस एजेंट जितना ज्यादा बिजनेस लेके आ सकते हैं या जितना बड़ा इस इंडस्ट्री को बना सकते हैं, वो बाकी के चैनल्स नहीं बना सकते? यू मीन टू से दैट बना नहीं सकते। हाँ, मुझे लगता है अभी भी इंडिया में कैसे है ना, लोगों का एक 1-to-1 रिलेशनशिप का जो माहौल है, जैसे मतलब बाहर के कंट्रीज में अलग होता है, बट एक इंडिया में जो 1-to-1 माहौल है, एक ट्रस्ट है, एक हम अपनापन रहता है, एक अलग एक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि एक एजेंट भी एक फैमिली का पार्ट माना जाता है। तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को काफ़ी समय लगेगा और बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज ये देखकर तो मुझे क्लियर मतलब जो भी बिल्कुल थोड़ा सा डाउट था मेरे माइंड में वो भी क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ एक माहौल है, एडवर्टाइजिंग का माहौल है, मीडिया का माहौल है, जिसमें ये ऑनलाइन, क्योंकि आज मैं देखता हूँ बहुत सारे एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर ये कहते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, जिसको भी पूछो ऑनलाइन, बट अगर इतने लोग ऑनलाइन जा रहे हैं तो दोस्त फिर इसका गया किधर बिजनेस। बट मुझे क्या लगता है, इसमें एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग पॉलिसी बाजार में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, बट पॉलिसी एक्चुअली कितने लोग उनसे खरीद रहे हैं ये क्वेश्चन है। तो वो ऑनलाइन जा रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बट फाइनली मुझे लगता है वो डिसीजन जब लेते हैं वो खाली एजेंट को कुछ क्वेश्चन करने के लिए वो वहाँ जाते हैं और फिर एजेंट से कुछ अच्छा मतलब गाइडेंस लेकर वो लोग एजेंट से ही काम करते हैं। नहीं, लेकिन लाजरस जी अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे वेब पोर्टल्स आते जा रहे हैं, जैसा पॉलिसी बाजार का आपने नाम लिया, अभी पेटीएम भी आ गया, फोन पे आ गया, ऐसे जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वो सभी फाइनेंशियल एडवाइजरी में आ रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो आने वाले दिनों में खींच के लेके जाएंगे बिजनेस को? बड़े इम्पैक्ट हमारा, मुझे लगता है कि बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि देखो ये जो पेटीएम है या पॉलिसी बाजार है, मे भी दिखने के लिए पॉलिसी बाजार जैसे पूरे ऑनलाइन पोर्टल अगर हम देखते हैं, ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स, ये 0.17 है, बट 0.17 को अगर आप प्रीमियम में कन्वर्ट करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि ये लोगों को, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी मतलब देश है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इतना सारा जीडीपी है, तो वो सब के रिलेटेड इनको प्रॉफिटेबली ऑपरेट करने के लिए इवन एट 0.17% प्रॉफिटेबली वो ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे तो लाखों पोर्टल भी आएंगे तो भी मुझे लगता है कि एजेंट का 50% से कम बिजनेस नहीं हो सकता है कभी भी। अभी जो है टोटल 62% है, बट वो 30-40 तक आएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि ये कितने भी पोर्टल आएंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू गार्नर जितना बिजनेस एक एजेंट कर सकता है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो लाजरस जी, ये जो डेटा आपने आज के एपिसोड में हमारे सामने रखा, ये जो फैक्ट्स आपने हमारे सामने इस एपिसोड में रखे, इससे आप एक इंश्योरेंस एजेंट या डेवलपमेंट ऑफिसर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्राइमरली क्या है, मुझे क्या लगता है ना कि ये ऑनलाइन वाला जो है ना, मतलब लोगों को ऐसे मैं देखता हूँ ना कि काफ़ी सारा एक माहौल जो है ना वो क्रिएट हुआ है। ये माहौल क्यों क्रिएट किया गया, और मुझे लगता है उसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी ये है कि एक माहौल, क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल एजेंट बेचारा माहौल नहीं क्रिएट कर सकते, इसके वजह से क्या है, सब वेब पोर्टल और ये सब लोग जो आके वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और वो माहौल क्रिएट करने के वजह से
उनको लगता है कि शायद सब क्लाइंट जो है उनके तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि माहौल होता है तो ऑब्वियसली माहौल के साथ सब बह जाते हैं। तो सब लोग क्लाइंट जो है उनके तरफ होता है और एक खींच भी रहे हैं, बट क्या है फाइनल डिसीजन लोग नहीं ले रहे, खींच रहे हैं। तो वो आके पोर्टल तक आते हैं, लैंडिंग पेज पे आ जाते हैं, वो कुछ यहाँ वहाँ थोड़ा रिसर्च या देख लेते हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है वेब एग्रीगेटर्स का काम सिर्फ इतना है कि जो लोगों का थोड़ा बहुत जो है कि अभी तक ऐसा था एजेंट जो बोला वो फाइनल था, बट अभी लोगों को लगता है कि ये अपने सामने फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन है, तो लोग जाके चेक करते हैं ताकि उनको डबल विश्वास हो कि जो एजेंट से वो काम कर रहे हैं उससे वो मतलब उनको मतलब गुमराह नहीं करे या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है वेब एग्रीगेटर है ना एक्चुअली उल्टा काम कर रहे हैं। उन लोग आए हैं बिजनेस करने के लिए, बट उनका बिजनेस नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली लोगों को खाली सेटिस्फेक्शन के लिए लोग वहां जाते हैं। और दूसरा एक चीज क्या है कि वेब एग्रीगेटर शायद ये सोचते हैं, क्योंकि क्या ये माहौल बनाने से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एजेंट का जो माइंडसेट है या बहुत सारे इवेंट डेवलपमेंट ऑफिसर्स का माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट ये चल रहा है कि यार अभी तो सब ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, जिस वजह से क्योंकि ये पैराडाइम जब होता है, एक परसेप्शन होता है, एक दृष्टिकोण होता है, तो एजेंट का जो एक मोटिवेशन रहता है या एजेंट का जो मोशन में आने का इमोशन होता है, वो इमोशन टूट जाता है, वो मोशन में नहीं आता है। और मुझे लगता है वेब एग्रीगेटर और ये लोग का काम यही है कि दो तरफा वो अटैक करना चाहते हैं, एक कस्टमर्स को अपने पोर्टल पे लेके आना चाहते हैं और दूसरा जो एजेंट है उसका मनोबल जो है, उसका माइंडसेट क्रिएट करके उसका मनोबल और उसका एक्शन जो है उसके माइंडसेट के ऊपर इम्पैक्ट करके उसका काम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर वो वेब एग्रीगेटर्स ये। तो मेरा मैसेज ये वेरी क्लियर है एजेंटों को कि अगले 100, 150, 200 साल तक आपके बिजनेस के ऊपर कोई आंच नहीं आने वाली है। लोग ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एजेंट से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप भी जाके क्लाइंट्स को ये डेटा बताइए कि कितने लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ताकि उनको भी ये जो गलतफहमी या जो गुमराह जो हो रहे हैं वो उनको जो गलतफहमी है कि सब लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, वैसी बात नहीं है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हकीकत है वो हकीकत है, और वो हकीकत अगर मैं जाके कस्टमर को रियलिटी जो है वो बताऊंगा, तो मुझे लगता है कि कस्टमर भी जो है वो माहौल से बाहर निकलकर, वो माहौल के पीछे जो पर्दा है वो पर्दा से निकलकर जो हकीकत है उसको जब देखेगा तो उसका माइंड भी वापस सेटल हो जाएगा कि मुझे काम एजेंट के थ्रू ही करना है। क्या बात है। तो लाजरस जी, माहौल 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 की बात इतनी हुई कि माहौल बन गया। माहौल की बात इतनी हुई कि माहौल बन गया। तो क्या आपको समझ में आया कि ये जो माहौल हमें दिखाई दे रहा है, हकीकत में ये हकीकत नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। उम्मीद करता हूं कि आज जो फैक्ट लाजरस डायस जी ने हमें दिया है, जो डेटा हमें दिया है, इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। अच्छा, एक पॉइंट मैं सिर्फ एक एडिशनल आपको कहना चाहता हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ये सिर्फ 1 साल का है। मैंने टोटल पिछले 4 साल का मैंने एवरेज निकाला है, और इसमें कुछ भी बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब एक 4 साल में अगर कोई डिफरेंस नहीं हुआ है तो आप सोचो कि आने वाले शायद तो मतलब ये भी ऐसा गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये 1 साल। ये जो इन्फॉर्मेशन 2018-19 की है, बट मेरे पास 17-18, 18-19 और 19-20 का इन्फॉर्मेशन है। सब जगह पे जो टोटल एजेंट्स का 60% ही बिजनेस दिखाई दे रहा है। ओके, सब जगह पर एजेंट्स का, सब साल में, मतलब हर साल में एजेंट का 60% ओवरऑल ना इंडस्ट्री का, जिसमें से 90% LIC में 95% है, प्राइवेट में 25%। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक लाजरस जी। वाकई में आज माहौल बना है, एक ऐसा माहौल बना है जिस माहौल में हमें ये समझ में आता है कि बाहर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जो माहौल बना है, हकीकत में वो हकीकत नहीं है और हकीकत कुछ और है, जिसकी जानकारी हमें आज लाजरस डायस जी ने दी है, कुछ फैक्ट्स और कुछ डेटा हमारे सामने रखकर। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम आपसे लाजरस डायस जी के साथ कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।